हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय मेहरे। मैं एक सिविल इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर तथा एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, आप में इस माचिस की तीली की तरह आग छिपी हुई है। वह आग कभी भी क्रोध के रूप में जल सकती है। अब आपको यह तय करना है कि उस आग से आप जंगल जलाना चाहोगे, किसी का घर जलाना चाहोगे, या किसी के घर में दिया दीपक जलाना चाहोगे, किसी के घर में चूल्हा जलाना चाहोगे। यह आपको तय करना है कि आपका जो क्रोध है उसका इस्तेमाल आपको किस तरह करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एंगर, गुस्सा, क्रोध क्या है उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहता हूँ और इस गुस्से को, इस क्रोध को आप नियंत्रण में कैसे रखें, इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहूंगा। क्रोध न केवल हमारे दूसरों के साथ के संबंधों को कड़वाहट करता है, बल्कि यह स्वयं को मानसिक शांति और सुकून हर लेता है। दोस्तों, दो तरह की घटनाएं होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। हम पॉजिटिव घटनाओं से खुश हो जाते हैं और निगेटिव घटनाओं से क्रोधित या गुस्सा हो जाते हैं। आजकल का जीवन तो इतना बिजी हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और यह गुस्सा कभी कभी विकराल रूप ले लेता है, जिससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों को तो गुस्सा करने की आदत हो जाती है। हर समय उनके नाक पर, दिमाग में गुस्सा रहता है और इस गुस्से की आदत वह बेकाबू हो जाते हैं। वह चाहकर भी वह गुस्सा काबू में नहीं कर पाते। गुस्सा हमारे स्वास्थ्य पर, सेहत पर भी बुरा असर करता है। क्रोध से कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्रोध का दुष्परिणाम बतलाती और एंगर मैनेजमेंट यानी क्रोध पर काबू कैसे किया जाए, इस पर महत्व बतलाती एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है क्रोध की दवा। एक गांव में एक महिला रहती थी। वह बहुत गुस्सैल थी। छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आता था, उसकी नाक पर ही गुस्सा रहता था और गुस्सा आने पर वह अपने आसपास के लोगों को क्रोधित होकर कुछ भी भला बुरा कह देती थी। उसके आस पड़ोस के लोग उसके गुस्से को परेशान हो गए थे, उससे बात करने को घबराते थे। उसका गुस्सा उसके घर का कलह का कारण बन गया था। उस महिला को यह एहसास हो चुका था कि उसका गुस्सा उसके परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आखिर जब भी गुस्सा होने के बाद वह रिग्रेट फील करती थी। वह चाहती थी कि उसका गुस्सा नियंत्रण में आए, लेकिन उसकी आदत, गुस्सा करने की आदत की वजह से वह खुद को लाचार पाती थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनकी ख्याति वह महिला के कानों तक पहुंच गई। उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से जाके मिलेंगी और उसके गुस्से को नियंत्रण में लाने का उपाय पूछेगी। वह महिला महात्मा जी से मिलने पहुंची और बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूं। मैं अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाती और अक्सर गुस्से में लोगों को भला बुरा कह देती हूँ, जिससे लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं और इससे मैं काफी मात्रा में दुखी और परेशान हूँ। आप मुझे गुस्सा नियंत्रण करने का उपाय या कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, जिससे मैं अपना गुस्सा कंट्रोल में रखूं। महात्मा जी ने उस महिला को एक बोतल दी और कहा, इस बोतल में गुस्सा कम करने की, क्रोध कम करने की दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस बोतल को मुंह को लगा लेना और कुछ घूंट पी लेना। वह महिला दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा जी को धन्यवाद कहकर घर गई। जब भी उसे गुस्सा आता था, वह बोतल मुंह को लगाकर कुछ घूंट पी लेती थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद उस बोतल की दवा खत्म हो गई। वह महिला फिर से उस महात्मा जी के पास में गई और बोली, गुरुवर, आपने गजब की दवाई दी है। यह दवाई पीते ही मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। और बोली, गुरुवर, यह अब खत्म हो गई है। आप मुझे क्रोध कम करने की और एक बोतल दे दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बोतल में कोई दवा नहीं थी। इसमें सादा पानी भरा हुआ था।
जब भी तुम्हें क्रोध आता था तब तुम यह बोतल उठाकर मुंह को लगाती थी और कुछ घूंट पीती थी, जिसके वजह से बोतल मुंह को होने की वजह से तुम कुछ बोल नहीं पाती थी और तुम्हारा गुस्सा मुंह बंद होने के कारण शांत हो जाता था। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। यह कहानी सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई होगी। अब मैं आपको गुस्से पर काबू करने की कुछ तरीके बतलाना चाहता हूं। इन तरीकों का इस्तेमाल आपके जीवन में करके आप गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं। पहला तरीका है, बोलने से पहले सोच ले। यदि आपको किसी व्यक्ति पर, किसी इंसान पर गुस्सा आता है तो आप उसे कुछ कहने या बोलने जाने से पहले कुछ पहले सोच ले। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप सही बोलने जा रहे हैं तो बोल दे। साथ में आप ऊंची आवाज में बात करना टाले। इससे क्या होगा, आप अगर कुछ गलत कहना जा रहे हो तो वह बोले नहीं जाएगा और आपका गुस्सा कंट्रोल में होगा। इससे क्या होगा, आपके उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ के संबंध खराब नहीं होंगे। गुस्सा आने पर जगह बदल ले। अगर किसी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आता है, जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह से तुरंत बाहर निकल ले। उस व्यक्ति के सामने से कहीं दूर चले जाएं। इससे क्या होगा कि आप दूसरी जगह पर जाते आपका दिमाग उस गुस्से से निकल जाएगा। तीसरा तरीका है, गुस्सा आने पर कुछ अच्छा सोचे। आप गुस्सा आने पर कुछ अच्छा सोचे। आपके जीवन में घटे हुए कुछ अच्छे लम्हों को याद कीजिए। आपकी इमेजिनेशन पावर का यूज करके कुछ मानसिक चित्र, अपने ड्रीम्स याद कीजिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस गुस्से पे से हट के कुछ अच्छी चीजों पर चला जाएगा। उससे आपका गुस्सा नियंत्रण में होगा। चौथा नियम है माफ करना और भूल जाने का नियम, जिससे अगर किसी ने माफ की जा सकती है ऐसी कोई गलती की हो तो आप उसे माफ कर दे और अपना गुस्सा थूक दे। इससे क्या होगा, आपके उन लोगों के साथ के संबंध भी अच्छे होंगे, उनके दिल पर आपकी अच्छी छवि होगी और साथ ही साथ आपके मजबूत रिश्ते बन जाएंगे। पांचवा तरीका ऐसा है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, खैनी या कोई भी नशीली पदार्थ आप सेवन करना अगर छोड़ दे। यह चीजें आपको आपका गुस्सा बढ़ाने के लिए काम करती है और साथ ही साथ आपका पैसा भी खर्च होता है। अगर आप इन सब नशीली पदार्थ या बुरी आदतों को छोड़ दे तो आपका हेल्थ भी सुधरता है और साथ ही आपका एंगर मैनेजमेंट होता है। क्रोध पर आपका नियंत्रण आ जाता है और आप एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। छठवां तरीका है, अकेले में जाकर चीखे चिल्लाए। जब भी आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आए तो वहां से तुरंत निकलकर कहीं अकेले एकांत जगह पर जाए और वहां से जोर से चीखे चिल्लाए। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा बाहर निकल जाएगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर गुस्सा करने से आप बच जाएंगे। यह तरीका आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। सातवां तरीका है, सेल्फ हेल्प वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर आप रोजाना सेल्फ हेल्प वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका गुस्सा नियंत्रण में आ जाएगा। अगर आएगा भी गुस्सा तो काफी कम मात्रा में आएगा। जैसे कि मैं एक शांत प्रिय व्यक्ति हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। ऐसे सेल्फ हेल्प वर्ड्स, इससे आप अपना गुस्सा काफी मात्रा में कम कर सकते हैं। आठवां तरीका है इंतजार करने का नियम। अगर आपको किसी इंसान पर गुस्सा आता है तो आप कुछ देर तक या कुछ दिन तक इंतजार कर कर गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि उस इंसान को कहीं कुछ जाके भला बुरा कह दूं या उसका शारीरिक हानि पहुंचाऊं, शारीरिक नुकसान करूं, उसको मारूं या पीटूं। लेकिन आप उस समय इंतजार करेंगे और जब आपका गुस्सा शांत होगा और शांत होने के बाद उस इंसान को आप उसकी गलती समझा दोगे तो वह इंसान भी समझ जाएगा और आपका गुस्सा भी नियंत्रण में आ जाएगा। नौवां तरीका है 1 से लेकर 50 तक गिनती करना। यह गुस्सा करने से बचने का बहुत यूजफुल तरीका है।
मैं हमेशा यही करता हूँ। इससे क्या होगा, आपका पूरा फोकस गुस्से से निकलकर 1 से लेकर 50 तक की गिनती पर चला जाएगा, और जब तक आपकी 50 तक की गिनती होगी तब आपका गुस्सा पूरा शांत हो जाएगा। 10वां तरीका है अच्छी बुक्स पढ़े। एंगर मैनेजमेंट, गुस्से पर काबू नियंत्रण करने वाली, गुस्से से बचने वाली, रोजाना ऐसी बुक्स की 7-8 पेजेस पढ़े। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होती है ऐसे बुक्स पढ़ने से, जो कि आपका गुस्सा नियंत्रण में काबू में करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। 11वां तरीका है म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें। आप गुस्से को नियंत्रण करने के लिए रोजाना म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रोजाना एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा तथा आप कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग फ्रेश महसूस करेगा। यह काफी मात्रा में हेल्पफुल तरीका है। क्रोध जितना दूसरों का नुकसान करता है, उससे कई गुना ज्यादा स्वयं का नुकसान करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो और अपने दिल में प्यार को जगा दो, क्षमा को स्थान दो, विनम्र बनो। शब्द रूपी बाण दूसरों के दिलों पर आघात पहुंचाता है, इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। खुद मोटिवेट रहे, औरों को मोटिवेट करें, आसपास साफ सफाई रखिए। धन्यवाद।